हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में अभी हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा मैनेजमेंट। इसको इंग्लिश में डाटा हैंडलिंग किसी किसी किताब में रहता है, डाटा हैंडलिंग। तो ये वही चैप्टर है, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और डाटा किसे कहते हैं, रॉ डाटा क्या होता है और रेंज किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसे आप ज़रूर कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं और इससे पिछले जो भी वीडियोस थी 3 चैप्टर मैंने बताया है, वो अगर आप नहीं देखा है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी वीडियोस मैंने 3 अभी अपलोड किए 3 चैप्टर की, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख लीजिए। आई बटन में लिंक दे दिया है मैंने, आप लोग वहां से क्लिक करके देख लीजिए। उसके बाद फिर इस चैप्टर को, इस चौथे चैप्टर को आपको देखना है, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाटा मैनेजमेंट और उर्दू में बोलते हैं आदादो शुमार का इंतज़ाम। ठीक है, आदादो शुमार का इंतज़ाम, ये हो गया हमारा चैप्टर का नाम। अब इसमें कई चीज़ आ गई, जैसे डेटा किसे कहते हैं, वो क्या होता है, आंकड़ा किसे कहते हैं वो समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 9th-10th तक आपको और फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वो भी इसी का एक चैप्टर, इसी का एक भाग है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में, स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी और उर्दू में शुमारियात बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स क्या है उसको समझते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है ना, एक लैटिन वर्ड है स्टेटस। स्टेटस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है, इंग्लिश में होता है ए स्टेट, मतलब एक राज्य। ठीक है, ए स्टेट का मतलब क्या हो गया, एक राज्य। वहाँ से ये बना है स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी बात है कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें बहुत सारी डाटा होते हैं, लोगों के अलग अलग पहलुओं के, अलग अलग एस्पेक्ट के, जो कि किसी राज्य के काम आती है, उसको राज्य अपने उपयोग में लेता है। लेकिन अगर इसकी हम एक परिभाषा जानते हैं कि परिभाषा किसे कहते हैं, जो इसकी ओरिजिन है, स्टैटिस्टिक्स मेनली होता क्या है, तो इसकी परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे कि वह विज्ञान जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के बारे में अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी कहलाता है। अब हम एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा, इट इज़ द साइंस विच डील्स विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा विज्ञान कह लीजिए, इट इज़ अ साइंस, एक साइंस समझ लीजिए, एक सब्जेक्ट समझ लीजिए इसको, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों के संग्रह। आंकड़ों के संग्रह का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, डाटा का कलेक्शन। ठीक है, अब डाटा क्या होता है उसको भी आगे क्लैरिफाई करेंगे, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आंकड़ों के संग्रह और फिर उसको प्रस्तुतिकरण, मतलब उसको प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का मतलब प्रेजेंट करना, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, और निर्वचन, निर्वचन के बारे में अध्ययन करते हैं। निर्वचन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। निर्वचन का मतलब होता है किसी डेटा को पढ़ने के बाद उससे कुछ जो मतलब निकल रहा हो, वो रिज़ल्ट ड्राइव करना, उससे कुछ निष्कर्ष निकालना, उसको हम लोग कहते हैं निर्वचन। तो निर्वचन के बारे में अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी कहलाता है। मतलब अगर हम समझाएं आपको तो इस तरीके से कि वह विज्ञान जिसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और फिर उससे जो मतलब जो हम लोग को ज़रूरी चीज़ होता है वो उस चीज़ से अगर हम लोग निकालते हैं, उस डाटा से निकालते हैं, तो वही उसमें हम लोग इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वही विज्ञान हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में डिफिनेशन हो गई। अब इसकी उर्दू में डिफिनेशन क्या है देख लीजिए, वह मजमून
वह मज़मून जिसमें हम आदादो शुमार को इकट्ठा करना, उनको पेश करना, उनका तज्ज़िया करना, तज्ज़िया का मतलब हो जाएगा एनालिसिस, तज्ज़िया करना और उनसे बामानी नताइज अख़ज़ करना। अख़ज़ का मतलब हो गया डिराइव करना, उससे निकालना, बामानी नताइज निकालना या अख़ज़ करना के बारे में पढ़ते हैं, के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं डाटा किसे कहते हैं। डाटा को हिंदी में बोलते हैं आंकड़े और उर्दू में बोलते हैं आदादो शुमार। ठीक है, तो डाटा किसे कहते हैं, एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा। अब यहाँ पे इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, एक निश्चित प्रकार की सूचना के बारे में संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह आंकड़ा कहलाता है। अब इसको समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकुलर टाइप का इन्फॉर्मेशन है, कोई सूचना है, उसके बारे में, किसी सूचना के बारे में अगर आप न्यूमेरिकल फैक्ट कोई जमा करते हैं, यानी कि संख्यात्मक तथ्य जमा करते हैं, तो उसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डाटा कहेंगे। स्टैटिस्टिक्स की अगर जो कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए कि व्हाट इज़ डाटा, तो आप ये डिफिनेशन बता सकते हैं कि ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा। मतलब एक निश्चित प्रकार की सूचना के बारे में संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं आदादो शुमार। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ऑब्जर्वेशन, ईच न्यूमेरिकल फैक्ट इज़ नोन एज एन ऑब्जर्वेशन। हर एक संख्यात्मक प्रविष्टि परीक्षण कहलाती है। ऑब्जर्वेशन को उर्दू में कहते हैं मुशाहिदा। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने कहा कि आप अपने क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट आप बताइए, तो आपने हाइट बताया सबकी, आपकी क्लास में 30 या 40 बच्चे, आपने सबकी हाइट बताई, तो ये आपने क्या किया, कलेक्ट किया, सबकी हाइट को क्या किया, मेज़र करके आपने उसको न्यूमेरिकल इसमें फॉर्म में लिखा, तो वो जो सबकी हाइट आपने कलेक्ट कर ली, तो वो जो कलेक्शन है वो कहलाएगा डाटा। और आपने लिखा कि मान लीजिए आपके पहले जो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट ये हो गई, दूसरे की हाइट ये हो गई, तो ये जो हर एक हाइट लिख रहे हैं आप, ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन, मतलब परीक्षण। ऑब्जर्वेशन को मुशाहिदा कहते हैं, हिंदी में परीक्षण या अवलोकन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाटा समझ में आ गया। अब आते हैं आगे। अब है रॉ डाटा किसे कहते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े। रॉ डाटा को हिंदी में कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़े, उसको उर्दू में कहते हैं शुमारे खाम। मतलब इसमें क्या है कि जैसे आप डाटा लेते हैं, कहीं से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो इनिशियली आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वही कहलाता है रॉ डाटा। ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली, मतलब जो जमा किया जाता है इनिशियली, इज कॉल्ड रॉ डाटा। शुरू में जमा किए गए अवलोकनों के समूह को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी चीज़ है कि जो भी डाटा आप लेते हैं, कलेक्ट करते हैं शुरू में, वो कहलाता है रॉ डाटा। मतलब जैसे मैंने कहा अभी कि स्टूडेंट की हाइट, तो आपने फर्स्ट स्टूडेंट को खड़ा किया, उससे हाइट पूछा, सेकंड की हाइट लिया, थर्ड की हाइट लिया, और आपने नोट करना शुरू कर दिया। तो ये जो कलेक्ट किया आपने, ये जो कलेक्शन हुआ, ये जो समूह हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं रॉ डाटा। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखते हैं। अब है रेंज। रेंज किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परिसर, ठीक है, और उर्दू में कहते हैं फसल। द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ डाटा। एक आंकड़े में अवलोकनों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर परिसर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू किस चीज़ का, ऑब्जर्वेशन की अगर जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन में किसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, कोई ऑब्जर्वेशन कम वैल्यू का होगा, तो उसका जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ डाटा। मतलब अगर आपके पास कोई आंकड़ा दिया गया है तो उसमें जो अवलोकन लेते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसकी जो अधिकतम मान होगी और न्यूनतम मान, उसका अंतर क्या होगा, परिसर कहलाएगा, मतलब रेंज कहलाएगा। तो कोई भी आप कलेक्ट करते हैं डाटा, तो उसमें देखिए जैसे अभी एक एग्जांपल लिया हमने कि हाइट, तो जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला होगा, सबसे कम हाइट होगी, उस दोनों को माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ डाटा, यानी कि परिसर, आंकड़ों का परिसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये एक क्लास में हुई परीक्षा में 20 विद्यार्थियों के द्वारा मैथ्स में प्राप्त अंक, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, इसी में हम सारी चीज़ आपको समझा देंगे।
एक क्लास में परीक्षा हुई, 20 विद्यार्थी थे, उनके द्वारा जो नंबर मैथ में आया नंबर, उनको ये बताया गया कि किसी को जो फर्स्ट स्टूडेंट है इतना, सेकंड को, थर्ड को इतना, सबको आ गया नंबर। ठीक है, ये सब 20 नंबर आपको 20 स्टूडेंट के ये मार्क्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, लोएस्ट मार्क्स मतलब कम मार्क्स कौन है। देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ये कलेक्ट किया हमने तो इसी को हम लोग कहेंगे डाटा। ठीक है, और एक एक ये जो हो गया, ये ऑब्जर्वेशन, ये सब क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि अच्छा ये हमने क्या किया अभी, 23 है, 75 है, ये मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, मतलब जैसे हमने डाटा लिया वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया, तो इसे हम लोग कहेंगे रॉ डाटा। ठीक है, अब लोएस्ट मार्क्स क्या है, लोएस्ट मार्क्स मतलब होगा न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक कौन है, तो न्यूनतम अंक आप बताइएगा यहाँ पर से देखिए इसमें, और देख के बताइए कौन होगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग ये जो डाटा दिया गया है, अब ये उसमें देखना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रख लीजिएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिएगा, और उसके बाद इसको देखिएगा कि सबसे कम कौन है और सबसे ज़्यादा कौन है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे कम है वो है 14। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो लोएस्ट मार्क्स है, न्यूनतम अंक, ये हो गया 14 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यूज़ है, जो नंबर है वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 92। तो ये हाईएस्ट मार्क्स मतलब अधिकतम कौन हो गया, 92। अब रेंज क्या होता है, तो रेंज कहता है जो ऑब्जर्वेशन है उसकी अधिकतम मान और उसका न्यूनतम मान जो है उसका अंतर ही रेंज कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल देंगे 92 माइनस 14, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 78। तो ये 78 क्या हो गया, इसका रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको आज बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डाटा किसे कहते हैं, रॉ डाटा क्या होता है, रेंज ऑब्जर्वेशन क्या होता है, और उसके एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो भी जाके देख लें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर मैंने पढ़ाया है। और चैनल पर अगर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको हर तरह की वीडियोज़, हर तरह की एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़, टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है ना, ये पिक्टोग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम किसे कहते हैं, है ना, डबल बार ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।